नमस्कार दोस्तों। मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्म सनातन में। दोस्तों, आज आपको कहानी सुनाने से पहले कुछ बताना चाहूँगा आप लोग को। दोस्तों, जस्ट अभी अभी मैं अपने जॉब से रिटर्न घर पे आया हूँ और जैसे ही पहुंचा और लेट इतना हो गया था कि मुझे कपड़े चेंज करने का समय नहीं मिला। और हालांकि कहानियाँ सुनानी है तो फिर सोचा कि चलो ऐसे ही आज। और ना तो मेरे पास स्टूडियो है, ना तो मेरे पास कुछ है। मेरे पास एक मोबाइल है और एक माइक है मेरे पास में, और एक दोस्त का घर है जिस जहाँ पे मैं बैठ के आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। तो बस दोस्तों, इसी के साथ यही एक ये है हमारा। और फटाफट मैं भाग कर आया हूँ और जस्ट आप लोगों को कहानी सुनाने के लिए बैठ गया हूँ दोस्तों। और एक बात दोस्तों कि मैं सोच रहा था अभी कि क्यों ना मैं लाइव आऊँ अब, जब मैं पहाड़ों पे घूमने जाता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा स्टूडियो तो है नहीं कि मैं यहाँ से लाइव आ सकूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना जब मैं संडे के दिन पहाड़ों पे जाता हूँ मैं, तो हर संडे के दिन, यानी जब मैं नासिक जाऊँगा पहाड़ों पे अश्वत्थामा की तलाश में मैं जाऊँगा। आप लोग जानते हैं वीडियो मैं बनाता हूँ अश्वत्थामा के रिलेटेड। हो सकता है कभी ऐसा मौका आ जाए कि अश्वत्थामा मुझे थोड़ा सा ही लेकिन कहीं न कहीं नज़र आ जाए। तो बस इसी तलाश में मैं वहाँ जाता हूँ, एक बार उनसे मिलना है, उन्हें देखना है, और उसी की शूट के लिए मैं जाता हूँ। सैटरडे की हो सकता है सैटरडे को आपको वीडियो ना आए, क्योंकि मैं कह नहीं सकता। क्योंकि सैटरडे का मेरा जो है शाम को 10 बजे का मेरी बस होती है जो मुझे नासिक मुझे लेके जाती है। और उसके बाद में वहाँ पे मैं पहुँच जाता हूँ करीब ढाई 3 बजे रात को। एक ढाबा है, उस ढाबे पे बैठता हूँ मैं, और जब सुबह 5 बजता है फिर मैं वहाँ से निकलता हूँ अब उस गाँव की तरफ जहाँ मुझे जाना होता है। तो सोचा इस बार संडे को, ऐसे तो जो मेरे सब्सक्राइबर उनसे मुलाकात होगी नहीं जल्दी। हाँ, हालाँकि जब वीडियो चैनल बड़ा हो जाएगा, मेरे सब्सक्राइबर बेस ज़्यादा हो जाएँगे, तो अलग-अलग राज्य में जाके, अलग-अलग बाज़ारों में जाकर, जो बड़े मार्केट होंगे आप लोग के यहाँ पे, या राजधानी, ये सॉरी राजधानी जिले का जो सबसे बड़ा मार्केट होगा, ऐसी जगहों पे मैं जाऊँगा और आप लोग से मुलाकात करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक लाइव स्ट्रीम किया जाए, और उसमें जो भी आपके सवालों के जवाब रहेंगे, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो और इससे अच्छा, और सॉरी, अ, इससे 2 बाय बेनिफिट्स होंगे मेरे। एक तो आप लोग से बात हो जाएगी, दूसरा स्टूडियो की बात करें तो सोचिए पहाड़ों पर एकदम शुद्ध वातावरण, और जो है कहते हैं ना कि माहौल एकदम अलग। ऐसी जगह पे अगर मैं आपको जाके लाइव स्ट्रीम करूँ और वहाँ की चीज़ें दिखाऊँ, तो कैसा रहेगा? तो दोस्तों, यही आप लोग भी इंतज़ार कीजिए, मेरा मेरा भी इंतज़ार है आप लोगों से जल्दी से जल्दी मुलाकात करने का, और लाइव स्ट्रीम के साथ मैं आप लोग से जुड़ना चाहूँगा। तो कोशिश यही है संडे को हो जाए और सक्सेसफुली हो जाए, क्योंकि पहली बार कर रहा हूँ मैं लाइव। तो एक दिल में डर भी है कि क्या होगा, क्या-क्या सवाल आएँगे, किस तरीके से मैं जवाब दूँगा। तो ये सब चीज़ें एक नॉर्मल होती हैं, जो भी इस तरीके से चीज़ें करता है उसके साथ ये सब चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, बाकायदा देखेंगे उस समय पे क्या होगा। लेकिन डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। तो मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की जो कहानी है दोस्तों, ये एक रोचक कहानी है। कैसे एक इंसान जो होता है, परिस्थितियों का मारा, पैसे कमाने का जुनून, और उसके साथ जब कोई ऐसी घटना घटित होती है, तो फिर क्या होता है? इस कहानी के जो पात्र हैं, नाम है उनका रवि। रवि एक छोटे से गाँव के रहने वाले हैं, जैसे नॉर्मली अगर हरियाणा साइड के वो रहने वाले हैं। और बचपन से गरीब परिवार में जन्मे। उनके पिताजी जो है किसान। हालाँकि किसान पैसे वाले भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास, जितनी उनकी ज़मीनें होती हैं ना, अगर वो सारी ज़मीनें बेच दिया जाए, तो महाराष्ट्र के जो कुछ करोड़पतियों में तो वो आ ही जाएँगे, हरियाणा के अगर जो किसान हैं। लेकिन गरीब इसलिए कहा जाता है उनको, क्योंकि उनके पास खेती-बाड़ी तो होती है, लेकिन पैसे बहुत कम होते हैं, और जो जिनके पास पैसे होते हैं वो बहुत चंद चीज़ों में जीना जानते हैं। और अगर उनका एक घर है तो आप देखेंगे कि उस घर में पंखा होगा, लेकिन एसी नहीं होगा। खटिया होंगी, लेकिन बेड नहीं होगा। तो ऐसे ही इनकी ज़िंदगी होती है, एक नॉर्मल तरीके से सीधी-सादी ज़िंदगी जीने की
आदी होते हैं ये सब, जो किसान होते हैं। और तो इनको गरीब कहना तो बुरा लगता है, लेकिन फिर भी क्या कहें कि उनका जो रहन-सहन होता है वो देखकर आज के जो अमीर हैं वो उन्हें गरीब ही समझते हैं, लेकिन मुझे बुरा लगता है ये चीज़ में। तो रवि के जो पिता होते हैं वो गाँव में एक किसान होते हैं, और रवि जो है अपनी पढ़ाई पूरी करके मुंबई आता है, एक किसी कंपनी में सेल्स का जॉब करता है वो। और अच्छा एक बंदा, गाँव का, आपको पता है एकदम सीधे-साधे लोग, इज़्ज़त करना उनसे ज़्यादा किसी ने नहीं, कोई नहीं जानता कि एक इंसान की इज़्ज़त कैसे की जाती है। और यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली के जो लोग होते हैं ना, वो बड़े शहरों में जब आते हैं तो उनका जो व्यवहार होता है ना वो ऐसे ही इसी तरीके का होता है। और सबको लगता है कि यार ये गँवार है, लेकिन आपको हकीकत बोलूँ वो सब इज़्ज़त करना जानते हैं। महाराष्ट्र में जो लोग आके पैसे वाले बनते हैं वो किसी की इज़्ज़त नहीं करते, लेकिन गाँव का एक गरीब इंसान भी है तो वो इज़्ज़त करता है। तो ऐसा ही था हमारा रवि। रवि जब सेल्स का जॉब करता था, उसकी ड्यूटी सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक की होती थी। इसके बाद वो फ्री होता था, तो उसने कहा कि यार अब फ्री रहता हूँ, अगर कोई जॉब मिले तो मैं जॉब कर लेता हूँ। और इसी सिलसिले में वो जो है जॉब ढूँढता है, और उसे एक जॉब मिलती है कॉल सेंटर में। मैंने अपना टीज़र जो है मैंने अपना डाल दिया था, ट्रेलर आपको मेरे व्हाट्सएप पे और फ़ेसबुक वगैरह पे मैंने, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे, आज से 2 दिन पहले ही। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कहते हैं कि जब ये यहाँ पे आया तो अच्छा, इसने जब जॉब ढूँढी तो उसे एक जॉब मिली कॉल सेंटर में, जिसका टाइमिंग था रात को 8 से लेके रात को 2 बजे तक, यानी जो शाम को 8 बजता है उससे लेके 2 बजे तक। यही 5-6 घंटे की ड्यूटी, पार्ट टाइम जॉब था। लेकिन जब ये काम करना शुरू करता है, तो 2 बजे इसकी छुट्टी हो जाती थी। लेकिन फिर ये सोचता है कि 2 बजे छुट्टी हो जाती है, क्या करूँगा? मैं थोड़ा और टाइम बढ़ाता हूँ क्योंकि मेरी पगार भी बढ़ जाएगी। ये सोचकर वो जो है ड्यूटी बढ़ा देता है अपनी, मतलब यानी ओवरटाइम करता है। तो अक्सर क्या होता था कि 2 बजे, करेक्ट 2 बजे अगर कोई कॉल सेंटर में आए, तो कोई भी उस कॉल को अटेंड नहीं करता था। ये उस कॉल सेंटर की खासियत थी। और यही चीज़ यहाँ पे हुआ कि रात को जब 2 बजे अक्सर ये छुट्टी हो जाती थी, ये चले जाता था, लेकिन उस दिन जब ये ड्यूटी कर रहा था, तो ये जब बाहर गया तो कुछ दोस्तों को फुसफुसाते हुए सुना एक लड़की के बारे में। और जब ये अंदर आया, और जैसे घड़ी में 2 बजे एक कॉल बजती है कॉल सेंटर में, और रवि तुरंत जाके वहाँ पे उस कॉल को उठा लेता है। सामने की तरफ से एक लड़की होती है, कहती, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बहुत धीमी आवाज़ में। यहाँ से रवि कहता है कि मैडम, जो भी तक समस्या है आप हमें बताएँ, और हम आपकी समस्या का समाधान करने के इच्छुक हैं। और इतना कहते ही जो है फ़ोन कट हो जाता है। अब बात आई गई हो गई। दूसरे दिन फिर रात को 2 बजे, करेक्ट 2 बजे घंटी बजी। रवि ने फिर फ़ोन उठाया। तो लड़की ने कहा, आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? मैं जल रही हूँ। जब इतना कहा, रवि ने कहा कि आप कहाँ से बोल रही हैं? कौन बोल रही हैं? इतने में फ़ोन कट हो जाता है। फिर होता क्या है, ये बात जो है वो अपने दोस्त अमित को बताता है कि अमित, मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, एक फ़ोन आता है और लड़की ने मुझे ऐसे-ऐसे कल मुझसे मदद माँगी थी, आज कह रही है मैं जल रही हूँ। जैसे ये बात रवि ने अमित को बताई, अमित तुरंत वहाँ घबरा गया। कहता है, क्या? क्या उसका नाम अनीता था? तो कहता है, नहीं मुझे तो नहीं पता, नाम तो मैंने पूछा नहीं। बोला ठीक है, अगली बार अगर ऐसा फ़ोन आए तो मुझे बताएगा। कहता है कि अगर अगली बार फ़ोन आए तो फ़ोन मत उठाना। फिर तीसरे दिन जब एक ये फ़ोन आता है, तो रवि क्या करता है, साथ में अमित को भी फ़ोन लगा लेता है। मतलब जैसे ही फ़ोन आना होता है, लाइन पे ट्रांसफ़र कर लेता है अमित को भी। रवि करता है अमित को ट्रांसफ़र। लड़की फ़ोन उठाती, जैसे ये लोग फ़ोन उठाते हैं, लड़की कहती है, आपसे मैंने मदद माँगी और आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। तो लड़का ये कहता है, रवि, आप बोल कौन रही हैं? कहता है, मैं अनीता बोल रही हूँ और मैं जल रही हूँ, मुझे बचाओ। इतना कह के फिर से फ़ोन कट हो जाता है। अब जैसे रवि जो है अमित के पास जाता है, कहता है, तूने सुना ये कहा? तब अमित जो है पूरी कहानी सुनाता है। अमित कहता है कि ये कॉल सेंटर जो है, ये आप बाहर से आपने देखा होगा, पुरानी बिल्डिंग है।
कहते हैं आज से करीब 5 साल पहले इस बिल्डिंग में आग लगी थी और तब भी अपना कॉल सेंटर इसी बिल्डिंग में था और जब आग लगी तो पूरा कॉल सेंटर जल गया था। इसी में अनीता जो थी ये कॉल कॉल गर्ल के नाम पे मतलब बात किया करती थी। जैसे इनका काम था कि मतलब ग्राहकों की समस्या का समाधान करना। और उस दिन जब आग लगी थी तो जो उसके सहकर्मी थे वो बाहर की तरफ जब भागे थे तो अनीता को जब आग लगी थी अनीता चिल्ला रही थी बचाओ 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 कर रही थी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं गया और वो जलकर मर गई थी। जब ये बात रवि सुनता है, रवि की हवा टाइट हो जाती है। वो कहता है कि अब मुझे घर जाना है, मैं काम नहीं कर सकता। लेकिन अच्छा, उसे अमित कहता है ठीक है, तुम जाओ, मैं जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। अमित जैसे ही घर से वो सॉरी जैसे ही अमित ऑफिस से बाहर निकलता है और बाहर देखता है अंधेरा है, वो डर के मारे फिर भागकर जो है ऑफिस के अंदर एंट्री करता है और अमित से कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, बाहर की तरफ मुझे नहीं जाना है। कहते हैं ठीक है तो रात को तुम यहीं सो जाओ। अब अमित रवि सोने भी जाता है, उसे नींद नहीं आ रही, वो इतनी बुरी तरीके से डर चुका था। फिर सुबह होती है, बैठे बैठे बीत जाती है और सुबह होती है तो अमित जो है वहां से निकल के अपने घर जाता है और अमित रिजाइन दे देता है तुरंत कि मैं जॉब नहीं करूंगा करके। घर जा जाके जब आता है तो शाम को आके रिजाइन दे, मैं जॉब नहीं करूंगा, मुझे ऐसी ऐसी समस्या है। इसके बाद में रवि सोचता है कि मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी क्योंकि ये जो फोन आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होता। रवि जब अपने घर सोया होता है और अकेले अपने घर पे था क्योंकि उसका परिवार गांव में रहता था, हरियाणा में, और ये मुंबई में रहता था। रात को अचानक फिर से 2 बजे इसके मोबाइल की घंटी बजी। जब उसने मोबाइल की घंटी चेक की तो जब मोबाइल उसने चेक किया कि उसके ऊपर कोई नंबर ही नहीं, बस मोबाइल की घंटी बज रही है। अमित जो है दूसरे दिन सॉरी जो रवि है, रात को जब देखता है ऐसा तो वो तुरंत अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख देता है और फिर सो जाता है। दूसरे दिन जो है वो फिर से कॉल सेंटर जाता है और कहता है कि वो जो नंबर है जिस नंबर से वो लड़की का फोन आता है वो मुझे देखना है। तो कहते हैं ऐसा कैसे, वो ऐसे नहीं दिखा सकते, लेकिन अमित जो होता है वो कहता है ठीक है चलो मैं दिखाता हूँ। जब 2 बजे रात जब कॉल चेक की जाती है तो 2 बजे रात को ऐसा कोई कॉल आया ही नहीं था। और अमित भी जब अपने मोबाइल का जब डेटा निकलवाता है तो उसमें भी 2 बजे कोई कॉल ही नहीं आया था, लेकिन घंटी बजी थी जरूर। अब अमित जो है वहां से निकलता है, अपने घर जाता है। रात को अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे सब जो पड़ोसी होते हैं वो सब लेके उसे हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। अमित भी को भी ये बात पता चलती है और अमित हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर्स रहते हैं जब अमित को देखते हैं, क्योंकि अमित इसके पहले भी उस कॉल सेंटर में ऐसी घटना घटित हो चुकी है, तो डॉक्टर तुरंत अमित को पहचान जाता है और अमित से कहता है कि क्या ये कॉल सेंटर की घटना है। तो कहता है हाँ ये कॉल सेंटर की घटना है। कहता है कि तो इसका बचना मुश्किल है, और होता वही है। अमित की मौत हो जाती है वहां पे, सॉरी रवि की मौत हो जाती है और फिर रवि जो है कभी उठ नहीं सका। आज भी ये कॉल सेंटर है जिस स्थान पे, और आज भी साल में एक मौत उस वहाँ के जो वर्कर होते हैं उसमें से किसी न किसी की मौत किसी न किसी कारण साल में एक मौत हो जाती है। अब दोस्तों कॉल सेंटर का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन ये हकीकत है। मैंने ये कहानी जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक लड़की से मुलाकात हुई मेरी, जो ये कॉल सेंटर में काम करती है। मैंने उससे पूछा क्या ये हकीकत है, तो उस लड़की ने कहा था हाँ ऐसा होता है, लेकिन नाइट शिफ्ट में जो काम करे, और नाइट शिफ्ट में काम करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं, और जो भी होते हैं उस कॉल सेंटर में वो 1:55 से लेके 2:05 तक फोन, 10 मिनट कॉल में सेंटर में फोन नहीं उठता दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने आपको सुनाना चाहा। इसी के साथ मैं आज अलविदा लेता हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि संडे की शाम जो है, शाम को 5 बजे मैं लाइव स्ट्रीम आऊँगा और आप लोग मुझसे बातें कीजिए, जो भी हो समस्याओं समस्याओं का समाधान करेंगे, जो आप बोलेंगे वो सब बातें होंगी। और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने दोस्तों को भेजिए, उन्हें भी कहानी सुनने का अगर पसंद है तो फिर आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। तो इसी के साथ चलता हूँ दूसरी कहानी की तरफ, तब तक के लिए नमस्कार।